आज के लिए भाई आप लोगों के लिए संदेश है कि ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो जिक्र हुआ है वो है घाटियों का, दर्रों का, पठार का और साथ ही साथ जो तटीय मैदान है उनका। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे होकर के क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और भरोसा रखिए कि आपको जो है बहुत कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए, मैं आलोक पांडे आप सबका स्वागत करता हूँ श्लोका क्लासेज में। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन की। तो आइए, ये रहा पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है आज के दिन का वो है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है वो है। तो कुल्लू घाटी कहाँ पे है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो कुल्लू घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में जो दो मेन श्रेणियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, धौलाधार और पीर पंजाल हैं, जो कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय का हिस्सा है। तो कुल्लू घाटी देखें तो यही धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मूव करते हैं। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड। तो नीलांग घाटी जो है ये उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ही अवस्थित है और यहाँ पे ये जो है गंगोत्री नेशनल पार्क है वहाँ पे है नीलांग घाटी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम चलिए मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, सूची 1 और सूची 2 को हमको क्या करना है, सम्मिलित करना है। यहाँ पे कुछ घाटियों के नाम दिए गए हैं, मरखा घाटी, जुकू घाटी, शांगला घाटी, यूथांग घाटी। ये आपको 4 घाटियों के नाम दिए गए हैं और आपको 4 प्रदेश दिए गए हैं, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और नागालैंड। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आपको कुछ एक ऑप्शन भी पता होते हैं तो उसके बेसिस पे 1 या 2 ऑप्शन, कभी कभी उससे भी आंसर निकल आता है। फिर भी आइए हम आपको बताते हैं। मरखा घाटी जो है ये लद्दाख में है। फिलहाल ऑप्शन में आपके जम्मू और कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर लगाएंगे। फिलहाल आप ये जानते रहिए कि मरखा घाटी लद्दाख में है। जुकू घाटी को देखिए तो जुकू घाटी जो है ये नागालैंड में है। सांगला घाटी जो है आपकी ये हिमाचल प्रदेश में है। और इसके बाद बसती है यूथांग घाटी, ये सिक्किम में है। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, शुरुआत के हिसाब से आपका आंसर देखा जाए तो हो जाएगा आपका मरखा हो जाएगा यानी तीसरा, जम्मू कश्मीर, जुकू हो जाएगा नागालैंड या चौथा। 3 और 4, 3 4 से शुरुआत कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। मरखा घाटी आपकी लद्दाख में है या जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे आंसर में आएगा। जुकू घाटी है नागालैंड में, सांगला घाटी जो है ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है और यूथांग घाटी आपकी कहाँ पे है, सिक्किम में है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। आपके पास कुछ दर्रे दिए गए हैं, चांगला जम्मू एंड कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, सेला उत्तराखंड। आइए इसको ध्यान से देखते हैं। चांगला जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ये बिल्कुल सही। रोहतांग पास या रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। बोमडीला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। बचता है चौथा ऑप्शन सेला। सेला जो है ये उत्तराखंड में ना होकर के ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। बुमला, बोमडीला, शेला ये सारे कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश में हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, चूंकि इसमें यहाँ पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो है सेला उत्तराखंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित योग, कुछ क्वेश्चन शायद गलत छप गया है, में से किसका समय नहीं है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा गलत छप गया है। यहाँ पे ये है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो आपसे यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसको देखना। देखिए बोमडीला अरुणाचल प्रदेश है, नाथुला सिक्किम दिया है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश दिया है, पालघाट केरल दिया है। आइए फिर से देखते हैं। अभी अभी हमने जिक्र किया था कि बोमडीला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। बुमला, बोमडीला ये आपके कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। सेला भी कहाँ पे है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला जो है, नाथुला और जेलपला ये 2 हैं जो कहाँ पे हैं, सिक्किम में है। भोरघाट और पालघाट, इसके बारे में अगर देखें तो भोरघाट और थालघाट 2 ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। भोरघाट और थालघाट कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो हिमाचल प्रदेश दिया है ये गलत दिया है। और पालघाट जो है, पालघाट ये जो है केरला में है। ठीक है, तो पालघाट केरला में है, सही है। भोरघाट जो है ये महाराष्ट्र में, भोरघाट के साथ में एक और है थालघाट, ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। नाथुला जो है आपको दिया गया है कहाँ पे, सिक्किम में, ये सही है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसमें चूंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है या कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भोरघाट हिमाचल प्रदेश यही सुमेलित नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित दर्रों में किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। निम्नलिखित दर्रों में किससे होकर के लेह जाने का रास्ता है, आपसे ये पूछा गया है। जोजिला, सिपकिला,
चुम्बी घाटी, बनिहाल। तो ये देखते हैं जोजिला जो है, जोजिला दर्रा जो है ये जास्कर रेंज के पास में है और यहाँ से होकर के लेह जाने का ही रास्ता गुजरता है। तो बिल्कुल ये इसका आंसर पहला ही सही हो जाएगा। सिपकीला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और सिपकीला जो है कहाँ हिमाचल प्रदेश को जोड़ता किससे है, तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। चुम्बी घाटी जो है ये सिक्किम के पास से होकर के गुजरती है, आपको अगर पता हो, और चीन से जोड़ता है जो है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता था। बनिहाल, बनिहाल दर्रा जो है ये जोड़ता है श्रीनगर को, जम्मू को श्रीनगर से। बनिहाल जोड़ता है किसको, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो फिर से अगर इस चीज़ को ध्यान दें तो जोजिला जो है ये किसको जोड़ रहा है, लेह से जोड़ रहा है श्रीनगर को। जोजिला जोड़ता है किसको, श्रीनगर से लेह को, और बनिहाल जोड़ता है जम्मू से श्रीनगर को, ठीक है। चुम्बी घाटी एक क्या कहते हैं, चीन की एक घाटी है, ठीक है ना, जो तिब्बत वाले हिस्से में पड़ती है, तो चुम्बी घाटी हो गई। सिपकीला को अगर हम देखते हैं तो सिपकीला जो है हिमाचल प्रदेश में है और ये किसको जोड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है तिब्बत से, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। अगली प्रॉब्लम जो है, ये अगला क्वेश्चन हमारा है, माना दर्रा स्थित है। देखिए नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में है। फिलहाल एक बार आप पढ़ लेते, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से का हमने जिक्र किया अभी आपसे, नीति दर्रा है, माना दर्रा है, लिपुलेख है, ठीक है ना। माना दर्रा का दो और नाम है, एक चिरबतियाला भी कहते हैं इसको, तो इस चीज़ को भी अगर नोट डाउन कर लीजिएगा कि माना दर्रा को क्या कहते हैं, चिरबतियाला भी कहते हैं जो है, और डुंगरीला भी कहते हैं। इसके दो और नाम है माना दर्रा के, एक तो है चिरबतियाला, चिरबतिया ला, और डुंगरीला। ये दोनों आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा, ये किसी भी नाम से आ सकता है। ये किसके नाम है, माना दर्रा के ही नाम है, ठीक है ना। माना दर्रा को ही क्या कहते हैं, चिरबतियाला और डुंगरीला कहते हैं। इनमें से कौन सा, हिम्मत सबसे बड़ा क्वेश्चन आज जो है कुछ ज़्यादा ही गलत छप गया है। इनमें से कौन सा हिमनद है, ये हिम्मत नहीं है, हिमनद, ठीक है ना। इनमें से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, सियाचिन, बाल्टोरो, चोमोलुंगबा, बियाफा। आइए आपको एक बात बताते हैं, सियाचिन जो है ये ध्रुवों के बाद जो है, जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ये ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सियाचिन हो जाएगा। और इसके बाद अगर देखें तो बाल्टोरो और बियाफो जो है नंबर 2 और नंबर 3 पे आ जाएंगे इंडिया में। चोंगोलुंगमा जो है ये 5वें नंबर पे आ जाता है। तो पहले नंबर पे सियाचिन आ जाता है, नंबर 2 पे कौन हो जाएगा, ये आ जाएगा बियाफो, नंबर 3 पे आ जाएगा बाल्टोरो, और नंबर 4 पे आ जाएगा चोमोलुंग। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ये है चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। आपको दिया गया है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या सिक्किम में। तो आपको बताना चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे है। तो इसका सही उत्तर है चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, मेघालय का पठार भाग। मेघालय का पठार भाग है, किसका भाग है मेघालय का पठार, आपसे ये जानना चाह रहे हैं। हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, या सतपुड़ा का। जो है मेघालय का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है जो है, और मालदा गैप के थ्रू जो है ये जो प्रायद्वीपीय भारत था उससे ये अलग हो गया था। किससे अलग हुआ था, मालदा गैप से ये अलग हो गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय खंड। नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण हुआ है। चीज़ें आज गड़बड़ी हुई है, लावा सैलून का निर्माण हुआ है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन है, दक्कन के पठार पर जो बेसाल्ट निर्मित लावा है उसका निर्माण किस युग में हुआ है। क्वेश्चन ये है किस युग में हुआ है, क्रेटेशियस युग में हुआ है, प्लीस्टोसीन युग में हुआ है, कार्बोनिफेरस युग में हुआ है, मायोसीन युग में हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो दक्कन का जो बेसाल्ट लावा पठार है इसका जो निर्माण हुआ है वो निर्माण हुआ है क्रेटेशियस युग में हुआ है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट उसमें देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अरावली बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, या प्रायद्वीप का पठार। जो है प्रदीप का लिख दिया है, प्रायद्वीप का पठार है। आज कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ हो गई हैं, चलिए कोई नहीं। फिलहाल अरावली जो और बिंद श्रृंखलाओं के जो मध्य का पठार है वो है मालवा का पठार। अरावली का पठार जो इसके है उत्तरी, अरावली की जो श्रृंखला है मालवा पठार के उत्तर में हो जाती है,
और विंध्य श्रृंखला जो है ये इसके पूर्व और दक्षिण की साइड से हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मालवा का पठार। और इसके पूर्व में एकदम अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड का पठार आता है, यानी इधर अगर देखें तो पूर्व में कौन हो जाता है, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार से इधर कौन सा लग करके आ जाता है, ये मालवा का प्लेटू। और यहाँ से विंध्यन श्रेणी आ जाती है, और ऊपर कौन आ जाता है, अरावली। इधर विंध्यन श्रेणी हो जाती है और ऊपर कौन सी हो जाती है, अरावली श्रेणियाँ हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पोस्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। मुंबई, चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम। ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। चेन्नई तट से जो है भारत का ये औसत समुद्र तल नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। अब बताइए आप, तो कौन सा प्रदेश है, तो ये है गुजरात। गुजरात का जो तट है वो सबसे लंबा है, ठीक है। अगले उस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, अगर इसको आपको जानना है तो आइए देखते हैं। एक ऑर्डर में शुरू कर लेते हैं किसी भी दिशा से। तो इधर गुजरात से अगर शुरू करते हैं तो गुजरात तट रेखा से लगता है। गुजरात के बाद अगर देखें तो कौन सा आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा गुजरात। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा आ जाएगा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद अगर देखें तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल आ जाएगा। तो कितने हो गए टोटल, 9। तो भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, वो हैं 9। हमने आपको सारे 9 राज्य का क्या कर दिया, नाम गिना दिया। और इसमें सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो वो गुजरात की है, ठीक है। अगले उस पर आते हैं, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, ठीक है। आइए इनके नामों के बारे में कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं। जो भारत का ये हिस्सा बनता है, इस हिस्से में अगर हम देखें गुजरात तट से लेकर के, यहाँ गुजरात है, गुजरात तट से लेकर के गोवा के पास तक ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को क्या कहते हैं, कोंकण कहते हैं। या महाराष्ट्र से गोवा के बीच हम क्या कह सकते हैं, इसको कोंकण कहते हैं। और कोंकण के बाद का जो हिस्सा है, यानी यहाँ से लेकर के इधर तक का हिस्सा, तमिलनाडु की या कन्याकुमारी तक का हिस्सा जो है, ये हिस्सा क्या कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है। कौन सा तट कहलाता है, मालाबार। इसके बाद अगर हम चलते हैं इधर साइड में, राइट साइड में आते हैं, तो राइट साइड में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लेकर के यहाँ पे एक फॉल्स डीबी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, FD मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, फॉल्स डीबी पॉइंट है। ये कृष्णा डेल्टा है, कृष्णा डेल्टा के पास में। तो इसके ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तरी सरकार। क्या कहलाता है, उत्तरी सरकार। और फॉल्स डीबी पॉइंट से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो हिस्सा है, ये कहलाता है कोरोमंडल। क्या कहलाता है, कोरोमंडल। तो यहाँ पे हमने आपको चारों तरीके के जो नाम है, इन चारों का नाम बता दिया। तो कोरोमंडल कहाँ से है, फॉल्स डीबी पॉइंट से लेकर के और कन्याकुमारी तक का, ये पूर्वी तटीय हिस्से को कहते हैं। और फॉल्स डीबी पॉइंट से लेकर के पश्चिम बंगाल तक के हिस्से का जो तटीय मैदान है, उसको क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार कहा जाता है। जबकि कोंकण जो कि महाराष्ट्र के गोवा तक का हिस्सा जो है, उसको क्या कहते हैं, पश्चिमी तट पे कोंकण कहते हैं। और गोवा से लेकर के यानी कर्नाटक से शुरू होकर के कहाँ तक का, जो तमिलनाडु तक का, कन्याकुमारी तक का हिस्सा है पश्चिमी तट पे, उसको क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। तो इसके इसमें लेकर के कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित शब्दों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य स्थित है। शब्दों में ये यहाँ आज कुछ ज़्यादा ही हमने कहा गलतियाँ हो गई। भारत के निम्नलिखित तटों में से है ये क्या है, भारत के निम्नलिखित तटों में कौन कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य स्थित। केप कमोरिन का मतलब क्या है, ये है कन्याकुमारी। केप कमोरिन कौन है, कन्याकुमारी है। तो अगर देखा जाए तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कृष्णा डेल्टा या फॉल्स डीबी पॉइंट, वहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, कोरोमंडल तट हो जाएगा। उत्तरी सरकार के बारे में भी अपने आपको बताया था। उत्तरी सरकार क्या होता है, वही फॉल्स डीबी पॉइंट से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक के जो किनारे का हिस्सा, उसको क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार कहते हैं। मालाबार तट कौन सा है, तो कन्याकुमारी से लेकर के कहाँ तक जाना है हमको, जो है गोवा तक, कर्नाटक, केरला, और कर्नाटक और केरला का जो ये तट हो जाएगा, और तमिलनाडु का थोड़ा सा हिस्सा आएगा नीचे में, ये कौन सा तट कहलाएगा, मालाबार तट कहलाएगा। और कोंकण तट कहाँ हो जाएगा, गोवा से लेकर के गुजरात तक के लिए, ठीक है ना, वो कौन सा तट कहलाएगा, कोंकण तट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची या सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहला ऑप्शन है सैडल पीक, दूसरा माउंट फिलियर,
तीसरा है माउंट दियावोलो और चौथा है माउंट कोयल। देखिए सैडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसका आंसर क्या है? सैडल पीक, ये आपको याद होना चाहिए। इसको पल्याड़ पीक भी कहते हैं, इसको पल्याड़ पीक भी कहते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है सैडल पीक का, ही दूसरा नाम क्या है? पल्याड़ पीक है, ठीक है ना। आइए, और ये जो है अवस्थित है वो उत्तरी अंडमान द्वीप है उस पर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम जो है। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको पृथक करता है भाई? अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। आइए देखते हैं, इसका आंसर है अंडमान को निकोबार द्वीप से क्या करता है? ये अलग करता है, ठीक है ना। 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अच्छा 10 डिग्री इसको अलग करता है तो 2 डिग्री किसको अलग करता है? 9 डिग्री जो है वो लक्षद्वीप के 3 हिस्से हैं, अमीन दीवी, लक्षद्वीप और क्या है? मिनिकॉय। तो ये 3 हिस्से हैं, इसमें बाकी 2 हिस्सों को किससे अलग करता है? मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? लक्षद्वीप के शेष हिस्से को किससे अलग करता है? वो उससे अलग करता है, मिनिकॉय से अलग करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैरन द्वीप अवस्थित है, चलिए आंसर पढ़ते हैं हम लोग। बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में और चीन सागर में। किसमें है? तो बैरन द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अगर इससे भी प्रिसाइज आंसर आपको ये दे दिया जाए कि अंडमान सागर में है तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि ये अंडमान सागर में है, ठीक है ना। बैरन द्वीप एकमात्र और इकलौता ऐसा द्वीप है जो एक्टिव वोल्केनो के रूप में है। इंडिया में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है ना, और वो कौन है? बैरन द्वीप है। इसके अलावा एक और वोल्केनो जो है, वोल्केनो द्वीप है, वो ज्वालामुखी द्वीप है जिसका नाम है नारकोंडम, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। तो एक्टिव वोल्केनो में कौन सा है? बैरन द्वीप है। और बैरन द्वीप जो है 1786 में पहली बार जो है, जो रिकॉर्ड में है, पहली बार जो है वहाँ विस्फोट हुआ था। और 1786 में 1991 में और 1991 के बाद 1994 में ये फिर से जो है क्या हुआ, यहाँ पे विस्फोट हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक्टिव है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? देखिए अभी अभी हम लोगों ने इसका जिक्र किया था, क्वेश्चन भी आ गया ये। तो वो कौन है? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन? तो बैरन। तो बैरन द्वीप जो है ये क्या है? एक मात्र एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में, ठीक है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप, गोदावरी मुहाने के समीप। तो आपको पता होना चाहिए, अभी अभी हम लोग फॉल्स डीवी पॉइंट की भी बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक झील बनती है गोदावरी डेल्टा के पास में, जिसका नाम क्या है? पुलिकट। क्या नाम है? पुलिकट। तो पुलिकट झील जो है इसको बनाता कौन है? तो इसके किनारे जो ये जो हिस्सा है जिसमें पानी आकर के इकट्ठा हो रहा है, उसको जो बाउंड करता है वही द्वीप कौन सा है? श्रीहरिकोटा द्वीप है। ये हुक की तरह है, ऐसा द्वीप है जो हुक के शेप में है, ठीक है ना। तो श्रीहरिकोटा द्वीप ही जो है किसका निर्माण करता है? पुलिकट झील का। ये सागर से झील को क्या कर रहा है? पृथक कर रहा है, ठीक है। तो बैरियर आइलैंड है ये एग्जैक्टली। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप न्यू मूर है, कार निकोबार है, अंडमान है या लक्षद्वीप है? तो आपकी जानकारी के बता दें, लक्षद्वीप जो है ये 32 द्वीपों का जो समूह है ये क्या है? एक प्रवाल द्वीप समूह है, ठीक है। अब इसके 3 हिस्से का जिक्र किया था, एक क्या था? लक्षद्वीप, एक अमीन द्वीप और एक कौन सा था? मिनिकॉय, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए। और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल जो है बाकी लक्षद्वीप से क्या करता है? अलग करता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है माजुली, अंडमान निकोबार या सनसेट? सालसेट है, सनसेट नहीं है, ये द्वीप का नाम है सालसेट। सालसेट द्वीप एग्जैक्टली सालसेट द्वीप जो है यही भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। क्यों? क्योंकि इस द्वीप पे मुंबई और थाणे ये 2 नगर जो हैं सालसेट द्वीप पर स्थित हैं। और आपको पता है कि मुंबई की आबादी बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? वो है सालसेट द्वीप, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास में यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए